आवाज बोली सेट। अब मैं स्वामी फूलपुरी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो पधारे हुए सभी महानुभावों को आशीर्वाद रूप दो सबसे अनुग्रहित करें। श्री फूलपुरी जी महाराज। विस्तृत शब्दों से फूल बरसा दो। आवाज बोलो, आवाज आवाज। बहुत बहुत एक महान ईश्वरीय स्वरूप का ये है। वर्णानां वर्धसंगानां रसानां चन्द्रसामपि मङ्गलानां चक्रतारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणम्। श्री दीप नारायण भगवान की देवपुरी महादेव की, दीपेश्वर महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगी राज परम पिता परमेश्वर परम पूज्य सतगुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की। सर्वप्रथम विश्ववंदनीय प्रातः स्मरणीय आराध्य गुरुदेव के चरण कमलों में सत सत नमन। मनसा सिंह विराजित मेरे आत्म प्रिय महंत स्वामी प्रेमानंद गुरु जी महाराज, गुरु महाराज के शिष्य भजनानंद जी महाराज, भांडू कला के प्रसिद्ध विप्रगण मोहनलाल जी पंडित जी एवं इस गांव के, इस तपो भूमि के सरपंच साहब पपुल राम जी, पप्पू सिंह जी गर्ग साहब, और आज इस कार्यक्रम के चंपालाल जी साहब, हमारे नए गृह के शुभ आरंभ के समय गुरु महाराज का यहाँ पदार्पणा करवाने के लिए चंपालाल जी गर्ग साहब एवं हमारे गुरु महाराज के परम शिष्य गोविंद जी गर्ग साहब कुछ दिनों पूर्व आश्रम में गुरु महाराज को आमंत्रित करने के लिए पधारे थे। सज्जनों, आपको विदित है कि गुरु महाराज का कार्यक्रम विश्व स्तर पर होता है। सारे विश्व के अंदर में स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कौन नहीं जानहि जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो इस भूमंडल पर कौन ऐसे व्यक्ति होंगे, कौन सा ऐसा देश होगा, कौन सा ऐसा राज्य होगा, या कौन सा ऐसा जिला होगा, या कौन से ऐसे मनुष्य प्राणी में कोई गुरु महाराज के ईश्वर के भक्त होंगे जो स्वामी जी महाराज को नहीं जानते होंगे। स्वामी जी महाराज की ख्याति सारे संसार के अंदर में सज्जनों, गुरु महाराज के इस तपो प्रांगण के विषय में आपको जो है थोड़ा विदित कराना चाहता हूं मैं। ईश्वरीय महापुरुषों ने कहा है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपेणं यमाश्रितो हे वक्रपि चंद्र सर्वत्र वंदिते। वंदे बोधमयं,
नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। भगवान शंकर की तुलना अगर करें तो हम हमारे गुरु महाराज से करते हैं। भगवान शंकर सारे विश्व के अंदर में प्राणी मात्र के ऊपर कृपा बरसाते हैं। इसी प्रकार शंकर रूपेण गुरु महाराज विराजमान है। आप भाग्यशाली हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसे ईश्वरीय शंकर के स्वरूप ईश्वरीय विभूति आपके समक्ष विराजमान है। और चंद्र की ऊपर कृपा जब भगवान शिव की होती है वो टेढ़ा होता है। इस प्रकार उसकी आकृति होते हुए भी वो सर्वत्र वंदनीय नहीं, सभी जगह उनकी वंदना होती है। उसका रूप, उसका रंग, उनकी आकृति नहीं देखी जाती है। भगवान शंकर की कृपा हुई, इसीलिए उस चंद्र को भी सर्वत्र वंदन करते हैं। हम बीज के दिन देखते हैं चंद्रदेव को नमन करते हैं, आज नया चंद्र उदय हुआ है तो क्योंकि भगवान शिव ने उनको धारण किया है, इसीलिए चंद्र की वंदना करते हैं। वो अगर चंद्र को कोई नहीं पहचानेंगे और उनका जो है वंदन कोई नहीं करते। तो ऐसे शिव स्वरूप गुरु महाराज विराजमान है। सज्जनों, आपके समक्ष चंपालाल जी, जिस प्रकार चंपा का पौधा होता है और उसके ऊपर पुष्प आते हैं, वो पुष्प को जिस प्रकार खुशबू देते हैं, इसी प्रकार चंपालाल जी की भी जो है प्रेम की भावना को देखते हुए ये सारे सज्जन यहाँ आए हैं। ये चंपालाल जी का जो त्याग प्रयास और प्रेम की भावना का जो है प्रसाद है। सज्जनों, महापुरुषों ने कहा है कि रेण की शोभा चंद्र से है, दिन की शोभा सूर्य से है, वन की शोभा फूल से है और जल की शोभा कमल से है। तो इस सभा की शोभा हमारे गुरु महाराज से है। हमारे गुरु महाराज सारे विश्व के अंदर में भारतीय संस्कृति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, विश्व शांति को लेकर के, अहिंसा को लेकर के और शास्त्रों के, वेदों के, उपनिषद को लेकर के सारे संसार के अंदर में जो ज्ञान रूपी गंगा बही है वो अतुलनीय है, अवर्णनीय है। या तो विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति को सिकोंगा के अंदर में जाकर के जो संगनाद किया था भारतीय संस्कृति का, या स्वामी जी महाराज जो है सारे संसार के अंदर में भारतीय संस्कृति, वेद, उपनिषदों का ज्ञान लेकर के प्रचार प्रसार किया है। तो महापुरुषों ने कहा है कि वंदे भारत भूमि जय सतगुरु दर्शन होए, आत्मज्ञान यहीं मिले और देश न कोई। ऋषि मुनि सब करे भारत की आस, भारत बिना मिलता ना आत्म ब्रह्म प्रकाश। तो इसी महापुरुषों के द्वारा वो जो है आशीर्वाद मिलता है। मैं जो है गुरु महाराज का दोहा दोहराना चाहता हूँ। आराध्य भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी के मुखारविंद से निकला है और लिपिबद्ध किसने किया है? आप जो हैं धन्यवाद के पात्र हैं। आराध्य भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी के परम शिष्यों में अगर कहें हिंदू धर्म सम्राट माधवानंदपुरी जी महाराज ने वो लिपिबद्ध कहा है, सोई कर्म करता रहे जैसी जाति जानिए, एक हाड मास एको पांचों प्राण, ऊंच नीच करता फिरे भजे नहीं भगवान। स्वामी दीप सत्य कहते हैं, सुनो पंडित सुजान, आत्म ज्ञान बिना दुख पाए पड़े 84 के खान। तो ज्ञान के बिना सब अज्ञान है। स्वामी जी महाराज ने जो ग्रंथों की रचना की है वो साहित्य आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोगों ने उसका मनन किया होगा। आप लोगों के जो ये सभा है, इस सभा के अंदर जिस प्रकार कमल का फूल जो उभर करके सारे जल की शोभा बढ़ाता है, इसी प्रकार आराध्य भगवान हिंदू धर्म सम्राट माधवानंदपुर जी महाराज ने इस राजस्थान के अंदर में एक कमल के फूल के रूप में खिल करके सारे विश्व के अंदर में वो खुशबू बढ़ाई है, वो प्रेम की भावना बढ़ाई है, वो ज्ञान रूपी गंगा बही है, वो अवर्णनीय है, स्मरणीय है। उनकी वंदना हम करते हैं। बाबूजी माधवानंदपुर जी महाराज जो ईश्वरीय विभूति और साथ ही साथ में हिंदू धर्म सम्राट माधवानंदपुर जी महाराज के जो अपने वंदनीय गुरु महाराज ने उनके विचारों का अनुसरण करते हुए संयुक्त राष्ट्र के अंदर में, शायद आपको विदित होगा, यूनाइटेड नेशन जब के संपूर्ण विश्व के अंदर में एक केंद्र है संयुक्त राष्ट्र, उस संयुक्त राष्ट्र के अंदर में जाने के लिए लोगों को जो है कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर के विश्व शांति का संदेश देते हुए हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी महाराज के नाम से वर्ल्ड पीस काउंसिल रजिस्ट्रेट करा दिया है। ना एको ब्रह्मद्वितीय नास्ति एको हम भविष्यामा। सारे विश्व के अंदर में स्वामी जी महाराज का अभी कुछ दिन पूर्व 10 तारीख को बाबूजी महाराज के 10 नवंबर को जो है हमारे बाबूजी की परम धाम जहाँ है
हिंदू धर्म सम्राट माधवानंदपुर जी महाराज ने बाबूजी दीपनारायण महाप्रभु जी के श्री सानिध्य में अपना जो है बाल्यकाल व्यतीत किया था। उनके शरणों में बैठ करके साधना और धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके सारे संसार के अंदर में जो ज्ञान रूपी प्रसाद बांटा है, उसी भूमि पर स्वामी जी महाराज ने 10-11 नवंबर को विश्व शांति सम्मेलन के रूप में स्वामी माधवानंद जी वर्ल्ड पीस काउंसिल का संदेश संयुक्त राष्ट्र के अंदर में दिया है। जब शंखनाद वहां होता है तो सारे संसार के अंदर में ज्ञान रूपी और अहिंसा का उपदेश देते हैं स्वामी जी महाराज। तो गुरु महाराज की सिम कृपा है सज्जनों, गुरु महाराज ने ओम आकृति का जो निर्माण किया है जागरण के अंदर में आप विदित हैं। अब दूसरा में थोड़ा सा उस शब्दों की ओर जाना चाहता हूं जिस शब्दों के अंदर में वो आनंद है, और उस शब्दों के पीछे और उस वाणी के पीछे और उन महापुरुषों के पीछे हम सभी एकत्रित होते हैं जहां कहीं भी होते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गाचार्य जी महाराज को हम अगर कहते हैं हम भ्रमित हो गए हैं, हम कहीं न कहीं विस्मृत हो गए हैं हमारे लक्ष्य से, हमारे जो पथ से, हमारा जो ज्ञान पथ था, हमारे गर्गाचार्य जी का जो पथ था, उसे हम जो है थोड़े से विचलित हो गए, भ्रमित हो गए, अटक गए, भटक गए। अब आगे नहीं जाना है। अब तो गुरु महाराज के द्वारा जो दिया जा रहा है ज्ञान, उस पर चलना है आपको। गर्गाचार्य जी महाराज हजारों वर्ष, अब वो सदियों सा वर्ष तो आपको भी जानकारी भी नहीं होगा। इधर विप्रगण विराजमान है, शायद इनको ज्ञान हो, इनको जानकारी होगा। ज्ञान कहने के सकता हो जानकारी, ज्ञान तो ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म जाने से ब्राह्मण। तो गर्गाचार्य जी महाराज का हम शास्त्रों के अंदर में पढ़ते हैं तो भगवान शिव जो है उनके विवाह का लगन का जो है कार्य भगवान गर्गाचार्य जी ने किया था। शिव और पार्वती के जब विवाह का कार्य हो रहा था उसमें गर्गाचार्य जी ने लगन निकालने के लिए पधारे थे। तो कितने वर्ष हो सकते हैं भगवान शिव का विवाह हुआ? अब पढ़ना है आप ही को और मुझे भी। उसके बाद में अगर भगवान कृष्ण कहें तो कृष्ण के नामकरण अगर किया जाता है तो भगवान गर्गाचार्य जी के नाम से किया जाता है। तो इस भूमंडल पर उनसे पूर्व तो शायद ही कोई यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई आसपास में कोई सांप्रदायिक होगा या कोई धर्म होगा या कोई किसी प्रकार की राजनीतिक होगा, लेकिन उस समय भगवान गर्गाचार्य जी ने जो है उन महा ईश्वरीय अवतारों का नामकरण और विवाह का लगन निकाला जाता है। तो इन कुल के सिरमौर जो भगवान गर्गाचार्य जी हमारे वंशज जो थे उनके द्वारा निकाला जाता है। तो हम धन्यवाद के पात्र हैं ना। बोलिए सनातन धर्म की, गर्गाचार्य जी महाराज की। ऐसे गर्गाचार्य जी महाराज को वंदन करते हैं और उसी कुल में भगवान आराध्य हिंदू धर्म सम्राट माधवानंदपुर जी महाराज का शुभ अवतार होता है। उसी कुल में परंपरा में आराध्य हमारे वंदनीय पूजनीय भ्राता स्मरणीय गुरुदेव का महाराज का शुभ अवतरण होता है। इसीलिए कहते हैं कि वंदे भारत भूमि जाए सतगुरु दर्शन हो। इस भूमि को वंदन करते हैं, इस तपोस्थली को वंदन करते हैं, इस ग्राम को वंदन करते हैं, उस नगरी को वंदन करते हैं और उनके माता पिता को वंदन करते हैं जिन महापुरुषों ने, जिन ईश्वरीय विभूतियों ने ऐसे अवतारीय महापुरुषों को अवतार दिया है। हम उनको वंदन करते हैं और साथ ही साथ आपको वंदन करते हैं कि आपके वंश में ऐसे ईश्वरीय महापुरुषों का शुभ अवतार हुआ है। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद आप सज्जनों को अधिक ना करके वाणी को विराम दूंगा। गुरु महाराज आपको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं और हम भाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर परम कृपा है। हम कृपा पात्र हैं कि हमें हमें तार नहीं। सतगुरु नाम जाज है सड़े सो उतरे पार, श्रद्धा कर सेवे सतगुरु गुरु पार उतारण हार। अगर श्रद्धा है, समर्पण है, भक्ति है तो गुरु महाराज की नाव में बैठेंगे तो पार उतर जाएंगे। लेकिन भाव नहीं है वह भगवान नहीं है, जब भेद है वह भगवान नहीं है, जब भाव है वही भगवान है। भाव ही बढ़ता है, सोना नहीं बढ़ता है। स्वर्ण होता है ना, सोना तो अभी कहते हैं 1 तोला का 10,000 हो गया, 1 तोला का 50,000 हो गया, 1 तोला का 1.25 लाख हो गया। लेकिन वो स्वर्ण तो स्वर्ण ही रहता है। वो स्वर्ण जो है बढ़ता नहीं है, भाव बढ़ता है। तो आप लोगों के अंदर भाव है, आपकी भक्ति है, आपकी भक्ति को नमन करता हूँ। आपकी भक्ति को जो हमें हृदय से समर्पण दे आपको नमन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद इतना कहकर वाणी विराम देता हूँ। गुरु महाराज का जो है आशीर्वाद सुनेंगे। एक साथ मेरे साथ आप सभी एक प्रार्थना का जो है उच्चारण करेंगे। त्वमेव माता मैंने कहा ना, भूल गए, अटक गए, भटक गए, तो वही आ रहा है।
आप लोगों को क्यों नहीं, हमें माता पिता भी याद नहीं है तो हम दूसरों का क्या इतिहास जानेंगे, हम दूसरों का स्मरण क्या करेंगे जब हमारी पहचान ही हमें पता नहीं है। तो इसीलिए हम भूल गए सज्जनों, आज से ही आप संकल्प लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति, ये नहीं कि बच्चों को भी पढ़ना पड़ेगा, जब आप पढ़ोगे तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ोगे तो बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। अनुसरण कर रहे हैं हम हमारे पूर्वजनों का, अनुसरण कर रहे हैं। वेद पाठी विराजमान है ना, इनको कहो कि कैसे पठन होता है। नियमित रूप से सुबह उठ करके सामने जो है वेद उपनिषद गीता आदि का जो पठन करके, या वंदे मातृभूमि शुक्लम वंदे अष्टदशे पुराणेषु व्यासते वचनम द्वयम परोपकारे पुण्याय पापाय पर पीडनम। महाराज जी ब्रह्म देवता, अष्टदशे पुराणेषु व्यासते वचनम द्वयम परोपकारे पुण्याय पापाय पर पीडनम। नियमित रूप से पठन करते हैं आप सामने सुबह ग्रंथ रख करके, तो आप नियमित रूप से गुरु महाराज का आशीर्वाद से आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपको जो आदेश नहीं दे रहा हूँ और आदेश देने का मुझे अधिकार भी नहीं है व्यक्तिगत, गुरु महाराज के आशीर्वाद से आपको निवेदन कर रहा हूँ कि नियमित रूप से सनातनी हम हैं, हिंदू कहलाने की हम जो है योग्यता रखते हैं, तो हमारे पूर्वजनों की पहचान हमें होनी चाहिए। बोलिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ज्ञात रहे किसके लिए? गुरु महाराज के लिए। तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा, तुम्हें सर्वं मम देवम देवः। हे गुरु महाराज, आप ही हमारे सब कुछ हैं। अगर माता पिता की पहचान भी है गुरु महाराज के द्वारा है, और हमारे वेदों की पहचान है गुरु महाराज के द्वारा है। ये सारी ज्ञान गंगा यहाँ से मिलती है। सजनों, इतना कह करके वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु पिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर् भवतु। हरिओम। क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने भूलवश आप लोगों की तो किसी प्रकार को कोई जो है शब्द आपको कहने में आया हो, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। हरिओम। दीप नारायण भगवान की, देव श्री महादेव की, दीपेश्वर महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगी राज परम पिता परमेश्वर परम पूज्य सदगुरु देव की। आप